जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी देने जा रही हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए हैं जिनकी कुंडली में शनि गलत प्रभाव दे रहे हैं। यदि जो प्रयोग आज मैं देने जा रही हूँ कर लेते हैं तो शनि स्वतः ही आपकी कुंडली में अच्छे फल देना चालू कर देंगे। देखिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन तंत्र में ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो इन सारे प्रभावों को ठीक करती है। आप यदि सही तरीके से इनको लेते हैं, और मैं यह चीज़ें सभी को बताती हूँ कि तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें वनस्पति का काफ़ी महत्व है, लेकिन सही तरीके से नहीं करने के कारण वह सबको फल नहीं देती है। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, देखने के बाद में इस प्रयोग को करते हैं। आज जो वनस्पति मैं बताऊंगी, जिस जड़ी बूटी की मैं जानकारी दूंगी, वह सबसे ज़्यादा शनि के लिए हैं। यदि आप, क्योंकि जब शनि खराब होते हैं तो आपके बिजनेस, धंधा, घर में लड़ाई झगड़ा, हर जगह नुकसान होता है। ऐसे शनि है बहुत अच्छे, लेकिन कभी कभी वो गुस्से में आकर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें, हमारे ही कुछ कर्म की जो सजाएं होती वो हमको मिलती है। लेकिन इसका रास्ता भी है और बहुत आसान रास्ता है। जो तरीका मैं देने जा रही हूँ इसमें आपको कहते हैं ना तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। तो आप जो मैं वह वनस्पति बहुत ही साधारण है, आपका मुश्किल से 100-50 रुपये भी खर्च नहीं होंगे, और शनिदेव शांत होकर आपको बहुत सारे फल की प्रदान कर देंगे और आशीर्वाद देंगे आपको। तो पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में इस प्रयोग को जरूर कीजिए, क्योंकि कल काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। कल है शनिवार, और शनिवार में है पुष्प नक्षत्र। कल के दिन यह प्रयोग आपने कर लिया तो आपकी कुंडली में शनि अच्छे फल देगा। तो पूरा ब्लॉग देखकर और आप इन चीज़ों को करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। वनस्पति के क्षेत्र में मैं 20 साल से काम कर रही हूँ। मैंने कई छोटे बड़े सभी बच्चों को हम नज़र, टोना, टोनका, भूत प्रेत बाधा के लिए इन वनस्पतियों को देते हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं ये भी कहती हूँ कि आप डॉक्टरी इलाज भी कराइए। मैं अंधविश्वास तंत्र में कभी नहीं फैलाती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि वनस्पतियों को घर लगाइए। मैं वो नहीं कहती हूँ कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से कीजिए, ना कि मैं लोगों को डराने के काम करती हूँ। सारी चीज़ें, तंत्र एक बहुत पवित्र चीज़ है, और आप सही तरीके से करते हैं तो इसमें फल देने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। अभी सुबह का समय है और हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य इस हिसाब से है, क्योंकि यहाँ काफ़ी मच्छर है। मुझे भी मच्छर काट रहे हैं भाई, हमारा जीवन तो इसी प्रकार से, क्योंकि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ, वनस्पतियों की जानकारी देती हूँ, और चाहे हर प्रकार के जहरीले जानवर, सारे जानवरों के बीच रहती हूँ, और मैं इनको अच्छी तरीके से देखती भी। अब बहुत सारे मच्छर हैं, और इन्हीं चीज़ों की मैं जहाँ बैठी हूँ इसके नीचे ही शायद यहाँ सांप बैठा होगा, और ऐसा सांप भी नहीं, यहाँ कोबरा सांप है। सारे सांप होते हैं यहाँ, ज़्यादा नहीं तो 6-7 प्रकार के सांप यहाँ पर हैं, जो जिसमें से 3-4 प्रकार के जहरीले हैं। जिसको एक को हम बोलते हैं गाँव की भाषा में, उसको हम बोलते हैं एक कोबरा जिसके ऊपर लाइन होती है, एक काला वाला कोबरा, इसको हम गांव की भाषा में उसको दीवड़ा बोलते हैं। लेकिन एक वो स्पॉट है, उसको काटता है तो उससे जहर बहुत जल्दी फैलता। 7 दिन के अंदर को ज़्यादा काट लेता है तो इंसान को मरना निश्चित, चाहे आप करोड़ों रुपए लगा दो। जैसे यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन यहाँ भगवती की कृपा है, और मैं मृत्यु से कभी नहीं डरती हूँ। जाना तो सभी को है, मुझे भी जाना है। तो यही चीज़ें हैं। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए, और देखने के बाद में आज उस जड़ी बूटी को मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, और सही तरीके से प्रयोगों को करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो ये सुबह का दृश्य जो बहुत ही अच्छा है। आप लोग सोचते होंगे बहुत सारी चीज़ें कि माता जी इस हिसाब से बताती हैं। देखिए, मेरा तरीका एकदम सीधा साधा और उस हिसाब का है। मैं घुमा फिरा कर सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं सारी चीज़ें सीधी करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी को फ़ायदा हो, और मैं ज़्यादातर भक्त को फ़ायदा ही देना चाहती हूँ तंत्र में। तो आज मैं जिस वनस्पति को बताऊँगी आप देख कर, और तंत्र में इसका प्रयोग आप शनि के लिए कर सकते हैं। आपके शनि जरूर शांत होंगे। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी, हमारी कुंडली में शनि बहुत गलत
प्रभाव दिखा रहे हैं। तो आप ऐसे कोई वनस्पति बताइए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही वनस्पति बताने जा रही हूँ। देखने में तो साधारण है, लेकिन जो उसके प्रभाव है वह चमत्कारी ढंग से शनि की गलत दृष्टि में काम करते हैं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। मैं उस पौधे को भी बताऊंगी। और कल, आज है 30 अगस्त, कल शनिवार है और कल शनिवार में पुष्प नक्षत्र। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको शनि अच्छे फल दें, चाहे आपकी कुंडली में शनि कहीं भी बैठे हों, यदि आपने उस वनस्पति को तंत्र की विधि अनुसार धारण कर लिया तो यहाँ अच्छे ही अच्छे फल देंगे आपकी कुंडली में, आपकी हर एक चीज़ में। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। देखने के साथ में इस वनस्पति को अपने घर भी लगाइए। मुश्किल से 50-60 रुपये का खर्चा होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं वही प्रयोग देती हूँ। ना हींग लगे, ना फिटकड़ी, और रंग भी आए चोखा। ना मैं अंधविश्वास फैलाती हूँ, ना सारी चीज़ें। मैं प्रकृति की बातें करती हूँ और मैं प्रकृति के ही आप लोगों को अचूक और बड़े ही प्रभावशाली उपाय भी देती हूँ। तो कर जरूर देखिएगा। पूरा ब्लॉग देखकर आप इस प्रयोग को कीजिएगा। और भगवती की कृपा से आपने सही तरीके से कल शनिवार के दिन कर लिया तो आपके कुंडली में जो शनि कितना भी खराब चीज़ें कर रहे हैं सब ठीक कर देगा। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए हैं जिनकी कुंडली में शनि बहुत ही गलत प्रभाव दिखा रहे हैं, या फिर उनके शनि बहुत रुष्ट हैं। जब शनि रुष्ट होते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें खराब होती है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और शनि एक ऐसे देवता है कि जब वो रुष्ट होते हैं तो आपका सिर्फ नुकसान ही नुकसान करते हैं, चाहे बिजनेस, धंधा, नौकरी, घर, परिवार, किसी में भी हो। तो मैं बहुत ही सरल सा तरीका देने जा रही हूँ। जैसे मैं वनस्पति के उपाय देती हूँ कि वनस्पति में मैंने ज्योतिष की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन तंत्र में इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग है वनस्पति का। आप करते हैं सही तरीके से तो यह ज़रूर फलदायी होता है। तो आप लोग, जैसे आज है शुक्रवार और आज है 30 अगस्त, कल शनिवार है, कल है शनिवार में पुष्प नक्षत्र। यदि आप ये अन्य ऐसे भी शनिवार के दिन यह प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कल करते हैं तो काफ़ी प्रभावशाली। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ वीडियो को देने में, कुछ कारणवश से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। लेकिन ये किसी शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि आज अभी तो 6 बज चुके हैं, इस समय के ऊपर इसका टाइम हो चुका है इसको निमंत्रण देने का। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं सुबह देने वाली थी लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आप इस वनस्पति को शुक्रवार के दिन निमंत्रण दीजिए। मैंने निमंत्रण देने की विधि तो आपको बताई है। फिर शनिवार के दिन प्रातः इसको जल्दी सूर्योदय से पहले, कम से कम ज़्यादा नहीं तो इसका 3 इंच का टुकड़ा ले लीजिए। 3 इंच का टुकड़ा लेकर आप जहाँ भी शनि मंदिर हो वहाँ जाइए। वहाँ जाकर मैं अभी मंत्र लिखकर भेज दूँगी आप लोगों को। इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 108 बार अभिमंत्रित कर आप इसको चांदी के ताबीज में भरकर और अपने गले में काले धागे की सहायता से धारण कर लीजिए शनिवार के दिन ही। दूसरा, शनिवार के दिन सिर्फ आपको उड़द की ही रोटी खानी है। चाहे आप उड़द में कुछ भी खाएं, नाश्ता, पानी, हलवा, जो भी, वह उड़द की रोटी खानी। और कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 7 शनिवार से जहाँ भी बजरंगबली का मंदिर हो आप वहाँ जाइए। वहाँ जाकर आप बजरंगबली को आप एक तुलसी की माला अर्पण कीजिए, एक पान का बीड़ा अर्पण कीजिए। जो भी आप सिंदूर, जनवई, जोटा उनको चढ़ा सकते हैं वहाँ कर उनको प्रणाम कीजिए। शनिवार के दिन कर सकते हैं यह प्रयोग, या मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन शनिवार के दिन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7 शनिवार से आप सिर्फ उड़द की ही रोटी खाइएगा। दूसरा, आप अपने ऊपर से शनिवार की रात्रि के समय एक उड़द के आटे की रोटी बनाइए। उस रोटी को आप जो गाय का गोबर है उसके ऊपर जो कंडा होता है उसी कंडे के ऊपर सेकिए, अच्छे से सेक कर रात्रि के समय। और उसको सरसों के तेल से जिस प्रकार हम घी लगाते हैं उस प्रकार घी लगाकर, और अपने ऊपर से रात्रि कम से कम 10 बजे के करीब 21 बार उतार कर आप, काला कुत्ता मिलता है तो ठीक है, और काला कुत्ता नहीं मिलता है तो जो भी कुत्ता मिलता है उसको रात्रि के समय डाल दीजिए। यह प्रयोग भी आप 7 शनिवार से कर लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में शनि कितना अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। कहते हैं कि जब शनि हमारी कुंडली में गलत जगह पर बैठे होते हैं
तो फिर वह इतने खराब काम करते हैं। जब उन्होंने भगवान जैसे को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ेंगे। लेकिन सिर्फ एक बजरंगबली ऐसे हैं जिन की पूजा करने से शनि बहुत जल्दी शांत होते हैं। तो जिनकी कुंडली में भी शनि इस प्रकार से हो तो आप बजरंगबली की पूजा कीजिए। शनिवार के दिन सिर्फ आप उड़द के आटे की रोटी खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को आप, जैसे इमरती हुई या फिर जो भी उड़द वाली चीज़ हो, वह काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को खिलाइए। आप जहाँ भी शनि मंदिर हो वहाँ जाइए। दूसरा, आप शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक लगाइए और एक कटोरी में तेल लेकर अब सुबह जल्दी उठिए। ये सारे प्रयोग कर कर एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए और उसमें पूरी तरह से अपना मुंह देखिए। और मुंह देखने के बाद में वह तेल या तो आप मंदिर में रखाइए या फिर आप उस तेल को जो मांगने वाला आता है शनि भगवान की मूर्ति लेकर, आप उसको दे दीजिए। ये कुछ छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। मैं जड़ी बूटी के ऐसे ही प्रयोग देती रहूँगी। आप यदि कल इस बिच्छू बेल की 3 इंच के टुकड़े को ले लेते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव देगा सबसे ज़्यादा शनि के लिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि अपने घर के ऊपर अब कल या फिर अब तो आज तो टाइम गया, अब अगले शुक्रवार के दिन एक ये 2-3 प्रकार के बिच्छू बेल के पौधे आते हैं, सफ़ेद कलर के आते हैं। अब तो इसके फूल मुरझा चुके हैं क्योंकि इसके फूल 12 बजे तक ही रहते हैं। तो आप अपने घर के ऊपर बिच्छू बेल का यहाँ पौधा लगाइए, इसमें पानी दीजिए और सारी चीज़ें कीजिए। यदि आपके ऊपर शनि की गलत दृष्टि है तो आगे भी मैं इन्हीं वनस्पतियों के सरल से उपाय देती रहूँगी। मंत्र अभी मैं लिखकर भेज दूँगी, शनि मंत्र है। ज़्यादा नहीं तो उस वनस्पति को इस मंत्र से आप 108 बार अभिमंत्रित कर कर और अपने गले में धारण कर लीजिएगा ताबीज़ को। और आपसे हो सकता है तो आप शनि मंदिर में जाकर प्रतिदिन, ज़्यादा नहीं तो काले जो पत्थर आता है उस काले मूंगे की माला से आप शनि मंत्र का जाप कीजिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 108 बार जरूर कीजिए। यदि आप ये करते हैं तो शनि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाता है और बहुत सारी चीज़ आपकी स्वतः ही ठीक कर देता है। तो यही मेरे आज के प्रयोग था और सारी चीज़ें आप लोग आगे भी मैं आप लोगों को यह चीज़ें देती रहूँगी। अच्छे से करते हैं तो चमत्कारी ढंग से आपके सारे कार्य हो जाते हैं। कि मैं वनस्पति के वही आप लोगों को उपाय देती हूँ जो सरलता से हो जाते हैं।